प्रदेश के आगरा में पाकिस्तान के समर्थन में हुई नारेबाजी के मुद्दे पर अब जमकर हंगामा हुआ। बताया गया कि T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के हाथों भारत की हार के बाद वहां एक कॉलेज में पढ़ने वाले कुछ कश्मीरी छात्रों ने भारत की हार का जश्न मनाया और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। लेकिन जैसे ही सोशल मीडिया के जरिए ये खबर बाहर आई, वहां हंगामा शुरू हो गया। बीजेपी की युवा इकाई भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता कॉलेज जा धमके और प्रदर्शन शुरू कर दिया। भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने आरोपी छात्रों पर कार्रवाई की मांग करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। बवाल बढ़ने पर पुलिस भी वहां पहुंची और बीच बचाव की कोशिश शुरू की। हालांकि प्रदर्शनकारी कार्यकर्ता अपनी मांग पर अड़े रहे। बाद में उनकी शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। एक तहरीर दी गई है जगदीशपुरा पुलिस को। उस तहरीर के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है और मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। खबर है कि बाद में कॉलेज प्रबंधन ने भी कार्रवाई करते हुए आरोपी छात्रों को सस्पेंड कर दिया। श्रीनगर के 2 मेडिकल कॉलेजों के वीडियो इंटरनेट पर वायरल होने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने कॉलेज के छात्रों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली, लेकिन महबूबा मुफ्ती इन छात्रों के समर्थन में उतर आई। वायरल हुए वीडियो रविवार के बताए जा रहे हैं, जब T20 मैच में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की जीत का छात्रों ने जश्न मनाया और इस जश्न के वीडियो इंटरनेट पर तेजी से फैलने लगे। हॉस्टल में छात्राएं पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाती हुई साफ दिखाई दी। वीडियो में बार बार छात्राएं पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाती रहीं, जबकि एक छात्रा किसी ऊंची जगह पर खड़ी होकर नारे लगवाती हुई दिखी। ऐसे बहुत सारे वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुए, जिनमें ज्यादातर वीडियो जांच में पुराने पाए गए, लेकिन कुछ वीडियो जांच में ताजा पाए जाने के बाद पुलिस ने UAPA के तहत केस दर्ज कर लिया, जिसके बाद महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर केस दर्ज करने का विरोध किया। ट्विटर पर उन्होंने लिखा कि ऐसी सख्ती युवाओं को और भटका देगी। खासतौर पर उन्होंने ट्विटर पर गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर के दौरे का भी जिक्र कर दिया, क्योंकि उनके दौरे के वक्त ही वर्ल्ड T20 में भारत और पाकिस्तान का मैच हुआ था। लेकिन महबूबा का बयान सामने आते ही उनका विरोध शुरू हो गया और जम्मू में डोगरा फ्रंट से जुड़े लोग सड़कों पर उतर आए। महबूबा की फोटो हाथ में लेकर उन्होंने पहले नारेबाजी की, फिर तस्वीर पर जूते और चप्पल बरसाकर गुस्सा उतारा। पाकिस्तानी नारे लगाने वालों को जेल में डालो, जेल में डालो। फिर महबूबा मुफ्ती की तस्वीरों को आग के हवाले कर दिया गया। शहर के एक अहम चौराहे पर काफी देर तक ये विरोध प्रदर्शन चलता रहा। वो सिक्योरिटी जो बॉर्डर के ऊपर सुरक्षा करती है हमारी, वो उसकी सुरक्षा क्यों कर रही है जो पाकिस्तान का नारा लगा रही है। दूसरी तरफ बीजेपी ने भी महबूबा मुफ्ती को पाकिस्तान परस्त बताने का मौका नहीं चूका। महबूबा मुफ्ती भारत के हारने के बाद कितनी खुश हो रही हैं, तो उनका समर्थन कर रही हैं। ये इनके द्वारा जो प्रेरित राजनीति है, उसके कारण ही इस प्रकार की चीजें होती हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस फिलहाल वीडियो की जांच कर रही है और दोनों मेडिकल कॉलेजों के स्टाफ से पूछताछ कर नारेबाजी करने वाले छात्रों की पहचान करने की कोशिश में लगी है। मध्य प्रदेश के उज्जैन से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक बदमाश ने दिन दहाड़े एक महिला की चेन लूट ली। बताया गया कि वो महिला अपनी कोरोना वैक्सीन लगवाकर घर लौट रही थी, लेकिन तभी एक बदमाश तेजी से उनके पास पहुंचा और झपट्टा मारते हुए उनकी चेन खींचने लगा। इस घटना का वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो महिला पैदल ही आगे बढ़ती हुई नजर आई। इस बीच वो बदमाश भी उनके आसपास चलता हुआ दिखाई दिया। मौका पाते ही उनसे झपट्टा मारा और महिला के गले से उसकी चेन तोड़ने की कोशिश करने लगा। हालांकि वो महिला भी लुटेरे से भिड़ गई। दोनों के बीच काफी देर तक खींचतान चलती रही। हालांकि बाद में लुटेरे ने महिला को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और चेन लूटकर फरार हो गया। इस दौरान वहां से 2 महिलाएं भी गुजर रही थी, लेकिन वो भी बदमाश को नहीं रोक पाई। स्पेन के लापाल्मा द्वीप पर 5 हफ्ते पहले भड़के ज्वालामुखी का मुहाना एक बार फिर फट गया, जिसके बाद उसने ऐसा रौद्र रूप ले लिया जैसा इससे पहले कभी नहीं देखने को मिला। अब हाल यह है कि ज्वालामुखी पर जगह जगह लावे की नदी बह रही है और डर यह है कि पहले ही लगभग 7,500 लोग अपना घर छोड़कर भाग चुके हैं। कहीं और लोगों को रातों रात अपना मकान खाली न करना पड़े, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई उनमें ज्वालामुखी पर कई मुहाने आग उगलते नजर आए। मुहाने भी कोई छोटे मोटे नहीं, बल्कि मौत के ऐसे बड़े बड़े कुएं जिनसे खौलते लावे के फव्वारे अंगारे बनकर फूटते दिखे। ऐसा भयानक विस्फोट कि देखने वाले के रोंगटे ही खड़े हो जाएं, और उस पर भी लावे के साथ जहरीली गैसों और राख का विकराल गुबार किसी बवंडर की तरह आसमान में उठता नजर आया। ऐसा घना धुआं निकलता दिखा मानो ज्वालामुखी पर परमाणु बम फट गया हो। रात में तो लावे के विस्फोट से पूरा आसमान ही चौंधिया गया।
ज्वालामुखी से इतना लावा निकल चुका है कि अब तो पूरा पहाड़ ही काला पड़ गया है। उस पर रंग बचे हैं तो सिर्फ बहते सुर्ख लावे के, जिसकी राख तले रिहायशी इलाके दबे दिखे। रंगों से भरे लोगों के बसेरे लावे की कालिख में बिल्कुल स्याह नजर आए। इस लावे में लापाल्मा द्वीप की 2000 से ज्यादा इमारतें राख हो चुकी हैं, जिनमें ज्यादातर रिहायशी मकान थे। हिमाचल प्रदेश के ऊना से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक सामान ढोने वाली एक गाड़ी बेकाबू होकर शोरूम के अंदर घुस गई। बताया गया कि रफ्तार तेज होने की वजह से पिकअप का ड्राइवर गाड़ी पर काबू नहीं रख पाया और वो सड़क की दूसरी तरफ मौजूद गाड़ियों के शोरूम में जा घुसा। इस हादसे का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें सड़क से कई गाड़ियां गुजरती हुई दिखाई दी, लेकिन तभी वो पिकअप वहां पहुंचा और शोरूम के बाहर खड़ी एक कार को टक्कर मारते हुए दीवार से जा टकराया। गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज थी कि उसके रास्ते में आने वाली कार भी कई फीट दूर पहुंच गई। हादसे के बाद आसपास मौजूद लोग तेजी से उधर दौड़े। हादसे में वहां खड़ी 3 गाड़ियों को काफी नुकसान पहुंचा। हालांकि गनीमत रही कि इन गाड़ियों में कोई मौजूद नहीं था, और यही नहीं, रास्ते से गुजरने वाले कई लोग भी पिकअप की चपेट में आने से बाल बाल बच गए। दिल्ली के सबसे भीड़भाड़ वाले इलाकों में एक सदर बाजार में दिल्ली पुलिस की टीम ने एक मॉक ड्रिल की, जिसका मकसद त्योहारों के दौरान अलर्ट पर होने वाले इलाकों को में पुलिस की मुस्तैदी को दिखाना था, जिसके लिए एक बड़ी टीम वहां नजर आई। इनके पहुंचने के लिए पुलिस ने फौरन वहां रास्ता तैयार किया। साथ ही डॉग स्क्वाड ने आसपास की जगह की तलाशी ली। दिल्ली पुलिस ने अपनी इस ड्रिल में दिखाया कि बाजार में किसी दुकान के अंदर एक संदिग्ध जाकर छिप गया, जिसे पकड़ने के लिए टीम हरकत में आई। इस दौरान कुछ जवान एक कतार में हथियारों से लैस एक दुकान की तरफ बढ़ते दिखाई दिए। उनके कुछ साथियों ने सड़क के दूसरी तरफ और गाड़ियों के पीछे छिपकर उन्हें कवर किया। वो लोग पूरी सावधानी से एक दुकान के अंदर घुसे और वहां से एक संदिग्ध को पकड़कर बाहर लाए। इसके बाद उसे पुलिस की गाड़ी में बैठाकर पूछताछ के लिए ले जाया गया। इस मॉक ड्रिल में पुलिस के साथ साथ खुफिया विभाग और दमकल के लोगों को भी शामिल किया गया। सबका रिस्पांस टाइम बहुत अच्छा रहा। विद इन 10 to 12 मिनट सभी एजेंसीज ने रिस्पांस दिया, इंक्लूडिंग फायर, कैट्स। इस दौरान वहां लोगों का हुजूम जुटा रहा, जिन्हें पुलिस ने वहां से हटाने की कोशिश भी नहीं की। दावा किया गया कि दिल्ली पुलिस ने लोगों की मौजूदगी के बीच जानबूझकर इस ड्रिल को किया, ताकि ऐसे हालात में अफरा तफरी को रोका जा सके। पीओके में पाकिस्तान और चीन की नई साजिश का पर्दाफाश हुआ है। खबर है कि चीन के 40 सैनिकों ने पीओके में एलओसी के करीब के इलाकों का दौरा किया, और ये दौरा पिछले महीने की 15 तारीख को किया गया था। चीन के फौजियों के साथ पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के लोग भी शामिल थे, जिनकी मदद से इन चीनी सैनिकों ने पीओके के केल, जूरा और लीपा वैली का सर्वे किया। इतना ही नहीं, बताया तो ये भी जा रहा है कि चीनी सैनिकों के इस दल ने एलओसी पर बनी पाकिस्तान सेना की पोस्ट और भारत में घुसपैठ करने वाले रास्तों का भी जायजा लिया। जहां जहां से पाकिस्तान के पाले हुए आतंकी भारत में घुसपैठ करते हैं, ऐसी 5 से 6 जगहों को देखने के लिए इन फौजियों ने अलग अलग ग्रुप बना लिए। आतंकी घुसपैठ के ये सभी वो इलाके हैं जहां पर आतंकियों के लॉन्चिंग पैड और ट्रेनिंग कैंप भी बने हुए हैं, और इन कैंपों में मौजूद आतंकियों की मदद के लिए चीन अब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भी पैठ बनाने की फिराक में है, जिसमें पाकिस्तान उसकी मदद कर रहा है। खबर है कि चीन के 40 सैनिकों ने पीओके में एलओसी के करीब के इलाकों का दौरा किया, और ये दौरा पिछले महीने की 15 तारीख को किया गया था। चीन के फौजियों के साथ पाकिस्तान सेना और आईएसआई के लोग भी शामिल थे, जिनकी मदद से इन चीनी सैनिकों ने पीओके के केल, जूरा और लीपा वैली का सर्वे किया, और चीनी सैनिकों के इस दल ने एलओसी पर बनी पाकिस्तान सेना की पोस्ट और भारत में घुसपैठ करने वाले रास्तों का भी जायजा लिया। बताया तो ये भी जा रहा है कि जहां जहां से पाकिस्तान के पाले हुए आतंकी भारत में घुसपैठ करते हैं, ऐसी 5 से 6 जगहों को देखने के लिए इन फौजियों ने अलग अलग ग्रुप बना लिए। आतंकी घुसपैठ के ये सभी वो इलाके हैं जहां पर आतंकियों के लॉन्चिंग पैड और ट्रेनिंग कैंप भी बने हुए हैं। यूपी के लखीमपुर कांड की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई। न्यूज़ 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि सुनवाई में यूपी सरकार ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में 68 गवाह हैं, जिनमें 30 के बयान दर्ज हुए हैं। इस पर अदालत ने सवाल उठाए और पूछा कि हजारों लोग उस किसान रैली में मौजूद थे, तो अभी तक सिर्फ 30 गवाहों के बयान ही क्यों दर्ज हुए। इतना ही नहीं, कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि जो लोग घायल हुए हैं उनको भी इस मामले में गवाह बनाया जाए और जल्द बयान दर्ज किए जाए। साथ ही सारे गवाहों का सुरक्षा देने के लिए भी कहा गया। इसके अलावा लखीमपुर कांड में मारे गए श्याम सुंदर और पत्रकार रमन कश्यप के वकीलों ने कोर्ट को बताया कि उनके मामले में पुलिस कुछ नहीं कर रही, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों मामलों में राज्य सरकार से अलग से रिपोर्ट जमा करने को कहा। अब इस मामले में 8 नवंबर को अगली सुनवाई होगी।
पेगासस जासूसी कांड की जांच पर सुबह फैसला आएगा। सुप्रीम कोर्ट सुबह यह फैसला सुनाएगी कि पेगासस मामले की जांच किसी समिति को सौंपी जाए या नहीं। T20 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान ने एक बड़ी जीत के साथ शुरुआत की। उसने अपने पहले मैच में स्कॉटलैंड को 130 रन से हरा दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी शनिवार को गोवा दौरे पर जाएंगे, जहां वो अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपना प्रचार अभियान शुरू करेंगे। राहुल इस दौरे में मछुआरों से भी मुलाकात करेंगे। दिल्ली में लगातार बढ़ते डेंगू के मामलों ने सबकी चिंता बढ़ा दी। इसकी रोकथाम और इलाज के लिए पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने अपने अस्पताल को पूरी तरह से डेंगू वार्ड में बदल दिया। यानी अब यहां किसी और तरह के इलाज की व्यवस्था फिलहाल नहीं होगी। ये दयानंद अस्पताल है, जिस अस्पताल को फिलहाल सर्जरीज और ऑर्थोपेडिक के सारे काम यहाँ बंद कर दिए गए हैं। इसको डेंगू डेडिकेटेड अस्पताल बनाया जा रहा है। दावा किया गया कि अक्टूबर के महीने में डेंगू के मरीजों का आंकड़ा 1000 को पार कर गया, जिसकी वजह से सख्ती बरती जा रही है। नगर निगम ने लोगों को जागरूक करने के साथ ही इलाकों में दवा का छिड़काव किया। इसी कड़ी में डेंगू के इलाज के लिए अस्पतालों को खास तौर पर तैयार किया गया। स्वामी दयानंद हॉस्पिटल में 140 बेड का डेंगू का वार्ड बनाया है। वहाँ पे भी 90 पेशेंट हैं। मौसम में आए बदलाव से मरीजों की तादाद बढ़ गई, जिसे देखते हुए डॉक्टरों ने बुखार या जुकाम की शिकायत होने पर तुरंत टेस्ट करवाने की सलाह दी। फीवर 3 दिन से ज्यादा किसी को भी हो, हाई ग्रेड 100 से ऊपर, अपना एक ब्लड टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। मुंबई पुलिस ने समीर वानखेड़े की जासूसी मामले में अपनी रिपोर्ट दाखिल करते हुए जासूसी के आरोपों को गलत बताया। रिपोर्ट में मुंबई पुलिस ने कहा कि समीर वानखेड़े के पुलिस पर लगाए आरोप सही नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक ओशिवारा पुलिस स्टेशन के 2 पुलिसकर्मी एक गाड़ी की चोरी के मामले में सीसीटीवी फुटेज खंगालने कब्रिस्तान गए थे, जिसका समीर वानखेड़े से कोई लेना देना नहीं है। दरअसल समीर वानखेड़े ने महाराष्ट्र के डीजीपी से मुलाकात कर उन पर नजर रखे जाने और जासूसी की शिकायत की। समीर वानखेड़े ने शिकायत में कहा था कि ओशिवारा पुलिस के 2 अधिकारी उनकी जासूसी कर रहे हैं। ओशिवारा कब्रिस्तान में उनके आने जाने का सीसीटीवी फुटेज निकलवाया गया है। ओशिवारा कब्रिस्तान में समीर वानखेड़े की मां की कब्र है, जहां वो रोज जाते हैं। दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां हथियारों से लैस कुछ बदमाशों ने सरेआम एक शराब की दुकान में लूटपाट, जिसकी तस्वीरें दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिनमें दिखा कि मुंह पर मास्क लगाए एक बदमाश शराब की दुकान पर पहुंचा और उसने दुकानदार से शराब खरीदी। इसी बीच हथियार लिए उसके 3 और साथी वहां पहुंच गए और ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे, जबकि पहला बदमाश जो शराब खरीदने का नाटक कर रहा था वो दुकान के अंदर घुसा और वहां रखा सारा कैश लूटने लगा। जब दुकानदार और उसके कर्मचारी ने उसे रोकने की कोशिश की तो पिस्तौल से लैस बाकी बदमाश उन्हें डराते धमकाते नजर आए। लूटपाट को अंजाम देने के बाद सभी बदमाश वहां से फरार हो गए। सारा कैश जहाँ था वो ले गए। किसी को लगी तो नहीं? कोई किसी को नहीं। इस घटना के बाद कुछ पुलिस वाले भी मौके पर पहुंचे और सीसीटीवी कैमरे को कब्जे में लेकर इन बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। क्रूज ड्रग्स केस में फंसे आर्यन खान की जमानत अर्जी पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुनवाई जारी है। मुकुल रोहतगी ने आर्यन केस में अपनी दलील पेश कर दी है, जिसके बाद आज भी बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी। आर्यन पिछले 20 दिनों से मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद है। सेशंस कोर्ट से जमानत नहीं मिलने के बाद आर्यन के वकील ने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया था और जमानत अर्जी दाखिल की थी। उसी अर्जी पर कोर्ट में सुनवाई चल रही है। मेक्सिको में 1 महीने में दूसरी बार आए तूफान से तबाही मच गई। वहां के समुद्री इलाकों को इसने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। दावा किया गया कि सोमवार को 165 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं ने वहां की सूरत बिगाड़ दी, जिसकी गवाही लासारो कार्डेनस नाम के इलाके से आई तस्वीरों ने दी। वहां तेज हवाओं के बाद जब बादल बरसे तो ऐसा पानी जमा हुआ कि भारी भरकम कार भी उसमें समा गई। कुछ जगहों पर तो पेड़ टूटकर सड़क पर गिर पड़े तो कहीं इन्हीं पेड़ों ने कारों को निशाना बना लिया। एक आदमी तो अपनी कार के ऊपर गिरे पेड़ को कुल्हाड़ी से काटता दिखा ताकि कार निकालने की जगह बन पाए। Carreteras pues fueron afectadas y cerradas por la gran caída de árboles. शहर के कई इलाके ऐसे थे जहां घरों के छप्पर उड़कर सड़क तक आ गए, तो वहीं दूसरी तरफ समुद्र के किनारे जिन नावों को बचाने के मकसद से बांधा गया था वो पानी में डूब गईं, जिन्हें निकालने के लिए कई लोग मशक्कत करते नजर आए। इस तूफान ने कई घंटों के लिए इलाके की बिजली छीन ली। इस तूफान का असर मेक्सिको के कई हिस्सों में देखा गया। तेज हवाओं के बाद समंदर की लहरों ने लोगों के डर को और बढ़ा दिया।
अफ्रीकी देश सूडान में सेना ने सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारियों पर गोलियां बरसा दी। इस गोलीबारी में 4 की मौत हो गई जबकि करीब 100 लोग घायल हो गए। 2 दिन पहले ही वहां सेना ने तख्ता पलट करने के साथ अंतरिम प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अपनी आजादी और लोकतंत्र बचाने के लिए सैकड़ों लोग राजधानी खर्तूम की सड़कों पर उतर गए। इमरजेंसी के ऐलान के बावजूद ये लोग एयरपोर्ट की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन तख्तापलट करने वाली सेना इन निहत्थे लोगों से इतना डर गई कि उसने उन पर गोलियां बरसा दी। सामने आई तस्वीरों में लोकतंत्र समर्थक भीड़ नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ती हुई दिखाई दी। उन्हें रोकने के लिए बख्तरबंद गाड़ियों में सेना के जवान तैनात थे, लेकिन जब लोग नहीं रुके तो फौजियों ने उन पर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। पूरा इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। फायरिंग होते ही वहां भगदड़ मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। कई लोग वहीं पर गिर पड़े। बड़ी तादाद में लोग घायल भी हुए। वहां तख्ता पलट के बाद से ही सेना के खिलाफ प्रदर्शन जारी है, जिसमें हिंसा की त्योहारों के मौसम का खुमार चढ़ा तो दिल्ली के बाजारों की जबरदस्त भीड़ कोरोना की फिक्र करने वालों को डराने लगी। कोरोना की तीसरी लहर के अंदेशे के बावजूद ज्यादातर होलसेल मार्केट में दिवाली की खरीदारी का भूत सवार नजर आया, जिसकी एक तस्वीर दिल्ली के सदर बाजार में दिखी, जहां खरीदारों का सैलाब इस तरह उमड़ा कि बाजार के किसी भी हिस्से में पांव रखने तक की जगह नहीं बची। कोरोना की तीसरी लहर को दावत देती मेरे पीछे जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये दिल्ली के मशहूर सदर बाजार की तस्वीरें हैं। सिर पीट लेने वाली इन तस्वीरों का एक आंकड़ा भी बताया गया, जिसके मुताबिक बीते कुछ दिनों से सदर बाजार में रोजाना करीब 7 लाख लोग उमड़ते रहे। इनमें ज्यादातर को न मास्क की फिक्र रही और न ही सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह। कोरोना जाए भाड़ में दिवाली पर सस्ती खरीदारी और ज्यादा कमाई करनी है तो करनी है। दिवाली पर सजावटी सामान के लिए उमड़ी भीड़ को देखकर रेडी पटरी वाले भले खुश हों, लेकिन दुकानों के सामने उनके कब्जे से मार्केट एसोसिएशन की नींद उड़ गई। कोरोना तो आया ही आया, लेकिन हम लोग का व्यापार भी गया, रोजी रोटी भी गई है। बीते साल शांत पड़ा रहा कोरोना ऐसा ही मौसम में दूसरी लहर बनकर आया था। अब तीसरी लहर के अंदेशों के बीच ये तस्वीरें फिर से डराती दिखी। खबर है कि सोनिया गांधी ने कांग्रेस के G23 गुट के नेताओं और सिद्धू को नसीहत दी कि वो अनुशासन में रहें। न्यूज 18 के अरुण सिंह की रिपोर्ट है कि सोनिया गांधी ने कांग्रेस के महासचिवों, राज्य के प्रभारियों और प्रदेश अध्यक्षों की बैठक में ये नसीहत दी। खबर है कि सोनिया ने कहा कि नेता को व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं पर नहीं बल्कि पार्टी को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए। पता चला है कि बैठक में सोनिया ने पार्टी को मुश्किल में डालने वाले नेताओं को जमकर लताड़ लगाई और सिद्धू समेत G23 नेताओं को अनुशासन में रहने को कहा है। खबर है कि कांग्रेस बड़े पैमाने पर सदस्यता अभियान और जन जागरण अभियान चलाने वाली है। साथ ही वो सदस्यों को ट्रेनिंग भी देने वाली है ताकि 2024 की लड़ाई से पहले मजबूत संगठन खड़ा हो सके। मैं हूं किशोर अजवाणी। आज की ताजा खबर जारी है।